हेलो जी, कैसे हो? तो आज जो है करेले काट के रखने की तैयारी थी क्योंकि कल करेले आ गए थे, तो इनको ना मैं सिंपल ऐसे ही काटती हूँ, कोई छिलके वगैरह नहीं। और ऐसा ही मेरा है कि जो जैसी सब्ज़ी है कुदरत ने बनाई है उसको वैसा ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा असर होता है हमारे खाने में। अगर कड़वी है तो फिर कड़वी का कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, तो इसीलिए फिर हम इसको इस सब्ज़ी को ज़्यादा ताम झाम के साथ नहीं बनाते। और इसको फिर मैंने नमक लगा के धूप में सुखा दिया था। और धूप में सुखाने के बाद इसमें भी मैं ज़्यादा प्याज वगैरह कुछ ऐसा एक्स्ट्रा प्याज ही डालती हूँ और कोई ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ, भर के नहीं बनाती हूँ मैं। और ये मैंने मीशो से ये चीज़ें मंगवाई थी। और ये यहाँ पे स्क्रबर वगैरह और जूना जो होता है वो रखने के लिए मंगवाया था, लेकिन ये मेरे वाली इस पे टैप पे ना फिट हुई नहीं। तो फिर अभी इसको वही है, चेंज करवाऊँगी या फिर इसको रिटर्न करूँगी। फिर उसके बाद मैंने कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। आज की कढ़ी चावल बनाएंगे तो उसके लिए तैयारी थी कि आधा किलो के करीब मैंने दही ले ली थी। और इस दही में फिर मैंने ये कटोरी जो है, इतने नाप की कटोरी मैंने बेसन की ली थी। तो बेसन इसमें फिर मैं डायरेक्ट ऐसे ही मिलाती हूँ। मिलाने के बाद फिर इसमें हल्दी और नमक मिर्च जो है वो टेस्ट के अनुसार, जितनी आप क्वांटिटी बनाते हो उसी के अनुसार आप मसाला इसमें डाल सकते हो। तो मैं जितना बना रही थी उसी हिसाब से अपना मसाला डाल रही थी, हल्दी नमक मिर्च और धनिया जो पिसा हुआ था वो। और इसको डालने के बाद में तो फिर मैं इसमें पहले लस्सी वगैरह नहीं बनाती हूँ, इस डायरेक्ट दही डाली, उसमें फिर बेसन डाला, मसाले डाले और फिर उसके बाद इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। जो मेरे पास हैंड ग्राइंडर है तो उससे पानी, ये मैंने थोड़ा सा पानी मिला लिया, उसमें पानी मिला के ना उससे इसे कर लेती हूँ। इससे जो है बेसन की जो गांठें हैं वो भी अच्छे से घुल जाती हैं और मेरी जो दही है वो भी अच्छे से, इसमें लस्सी अच्छे से बन जाती है। तो दोनों काम एक साथ ही हो जाते हैं। तो फिर इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, आधा पौना घंटा बाकी, और फिर ताकि मैं बाकी की तैयारियाँ कर लूँ। तो फिर ये इसमें फिर मैंने चावल बनाने थे ना जीरे वाले, तो उसके लिए मैंने ये घी लिया है। और घी डाल के थोड़ा सा ये गर्म हो जाएगा इसने, तब तक हम इसमें मैं नाप बता रही थी आपको कि ये वाला चावल लिया है इतना और पानी से मैंने धो लिया है। और इसके ही नाप के फिर मैं 2 जो कटोरे हैं वो पानी के लूँगी, जो जितने चावल हैं उसकी डबल में मैं पानी लेती हूँ। फिर इसमें ये मोटी इलायची है और 1 चम्मच जीरा है और 3-4 तेज़पत्ता है, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। और जीरे को इतना ही भूनती हूँ कि थोड़ा सा ये हल्का बादामी कलर का हो जाए। अगर इसको थोड़ा सा हल्का काला कर देते हैं ना तो कई बार जब चबाते हैं तो कड़वा टेस्ट आता है, इसलिए फिर मैं इसको थोड़ा सा हल्का रखती हूँ। फिर मैंने चावल डाल दिए थे इसमें और फिर जितने चावल होते हैं उसका उतना ही डबल मैं पानी डालती हूँ। तो आप अपने और चावल हमारे हैं ना जो दूसरे वाले रखते हैं, ये हमारे परिवार को बस यही वाले टेस्ट पसंद है। जो लंबे वाले चावल आते हैं बच्चे उनको नहीं पसंद करते, ये वाला है। ये सस्ता भी पड़ता है और टेस्टी भी होता है और देसी घी डालो तो और अच्छा था। फिर मैंने कढ़ी के लिए पकौड़े बनाने की तैयारी कर ली थी। इसमें मैंने बेसन लिया था, हल्दी नमक मिर्च और बेसन, जो धनिया होता है, जीरा नहीं डाला था, धनिया पिसा हुआ धनिया था ना वही डाला था और उसको अच्छे से मिक्स कर रही थी। और ये मिक्स करने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर थोड़ा बहुत पानी मिला के ऐसा पेस्ट बना लेते हैं। और आप इसको जितना भी घुमा के राउंड राउंड एक ही शेप में घुमाओगे ना, एक ही साइड में घुमाओगे और इसको, तो इसमें फ्लफ़ी बनता है, फिर थोड़े से अच्छे होते हैं। तो आज मैंने थोड़ा सा जल्दी में थी तो मैंने जो ये तेल भी पूड़ियों वाला जो तेल था, कल पूड़ियाँ बनाई थी वही तेल यूज़ कर रही थी। अब 2-3 दिन ये इसी तेल को ही यूज़ करना पड़ेगा जब तक ख़त्म नहीं होएगा। अगर आप इसको जितना भी फेंटोगे ना तो ये थोड़े से फ्लफ़ी बनते हैं, पर मेरे को थोड़ा सा जल्दी थी तो मैंने इतने ज़्यादा नहीं फेंटा, फिर भी थोड़े ठीक अच्छे बन गए थे पकौड़ियाँ ना छोटी-छोटी। तो ये इधर मैंने चावल जो है वो सीटी लगने के लिए छोड़ दिया था कि इतने सीटी लग जाएगी, इतने में पकौड़ियाँ बना लेती हूँ। और उधर जो मेरा जो पेस्ट बना हुआ था कढ़ी के लिए, वो भी अपना थोड़ा सा जो बेसन है, हल्दी है, नमक मिर्च है, वो सब थोड़े से अच्छे से पानी में फूल जाएंगे। और फिर उससे जो है बेसन में और जो दही में ज़्यादा गांठें नहीं पड़ती हैं, ज़्यादा फटती नहीं है दही अगर थोड़ी देर के लिए। तो ये मेरी पकौड़ियाँ जो थी इसके लिए, कढ़ी के लिए, वो तैयार हो गई थी। प्याज मैंने काटे हुए थे कि प्याज के पकौड़े भी मैं बना लूँगी साथ के साथ में छोटे-छोटे। और प्याज ऐसे काट के ऐसे बनाओ ना बेसन के साथ तो अच्छे बनते हैं और टेस्टी भी लगते हैं।
अब ये फिर अब आपकी चॉइस होती है कि डायरेक्ट आप इनको भी कढ़ी में डाल सकते हो, दूसरे वाली जो पकोड़े जो बेसन की खाली होते हैं उनको भी डाल सकते हो। तो कई बार बच्चे जो है ना वो ज़्यादा प्याज वाले नहीं पसंद करते, तो फिर मैं उनको वो वाली दे देती हूँ। ये मैं अपने साइड में रख लेती हूँ। अगर उनका मन करता है तो वो डाल लेते हैं, नहीं मन करता है तो फिर वो रहने देते हैं। तो ये मेरी जो प्याज वाली पकौड़ियाँ थी वो बन के तैयार हो गई थी। तो एक कटोरी मैंने ये बना लिया था और एक कटोरी ये बना लिया था। बाकी मैंने ज़्यादा खाने के लिए बनाया नहीं, क्योंकि फिर कल भी तो तला भुना था और आज भी ये थोड़े हो गए, तो इसी से काम चल जाएगा। तो फिर मैं उस जो घोल बनाया था उसके तड़के की तैयारी कर रही थी। इसमें फिर मैंने साबुत हरी मिर्ची डालती हूँ और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट था। इसमें इसलिए डालती हूँ साबुत मिर्चें ना, कई छोटी काटो तो मुँह में आती हैं तो फिर वो ज़्यादा एकदम से तीखा लगता है कि कान के अंदर से हवा निकलती है, इतनी तेज़ होती हैं ये छोटी हरी मिर्चें। इसलिए मैं इनको थोड़ा सा कट लगा के ही डाल देती हूँ। तो फिर मैंने पेस्ट जो था इसमें थोड़ी आंच मंदी करके और इसको धीरे धीरे से डाल दिया था, क्योंकि अगर फिर उसके बाद थोड़ी सी हल्की आंच ही रखनी होती है, ताकि जो है ये हल्के से धीरे धीरे फटे ना एकदम से। अगर हम एकदम से डायरेक्ट तेज़ आंच कर देते हैं ना तो कई बार दही और हम ये ना फट जाता है, लस्सी जो बनी होती है तो फट जाती है। तो हम धीरे रखते हैं थोड़ी देर तक, जब तक उबाल ना आ जाए। और इसको इतना पतला करना है ताकि जब हम पकोड़े डालें तो ये और पकने बाद तक ये ज़्यादा गाढ़ी ना रहे। नहीं तो कई बार अगर हम पानी हम कम डालेंगे ना तो वो फिर ज़्यादा गाढ़ी बन जाती है। तो फिर मेरे चावलों की जो है वो सीटी लग चुकी थी, तो उसके बाद मैंने ये वाला जो है देख रही थी कि भाई हाँ ठीक पके हैं कि ठीक नहीं पके। तो अच्छी खुशबू आ रही थी, देसी घी की तो वैसे ही अच्छी खुशबू आती है, और साथ में तेज़ पत्ता और बड़ी मोटी इलायची हो तो फिर और भी टेस्टी बनते हैं। हम हमेशा से यही चावल खाते हैं। कई बार अगर हम बड़े वाले लंबे वाले चावल ले आते हैं ना तो फिर वो ज़्यादा इतने मज़े से नहीं बनते। आप कभी ये बना के देखना, बड़े टेस्टी लगते हैं। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, हमारी चॉइस यही है। तो ये फिर हमारी कढ़ी पकने को तैयार हो गई थी, और मैं फिर इसमें ये थोड़ी जब पकने लग जाए ना, उबाल जैसे ऐसे आ जाए, तो इसका मतलब बेसन जो पक चुका है। अब पकौड़ी डाल देते हैं। अगर पकौड़ी पहले डाल दें तो वो फट जाती हैं और फिर वो उसी में मिक्स हो जाती हैं सारा बेसन। तो आपने इस सिचुएशन में डालना है कि जब ये अच्छे से पक जाए और जो है झाग वाले बबल्स ना आए और ये पकने वाले जो है वो सिचुएशन आ जाए इसमें, तो फिर हम पकौड़ियाँ डालते हैं। ये हमारी कढ़ी जो है वो पक के बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। तो पकने के बाद में फिर मैंने इसको गैस को कर दिया था बंद, और हमारी कढ़ी जो थी वो तैयार हो गई थी। फिर मैंने अपनी बेटी के लिए ये डाल दिया था। उसने कहा बस मैं इतने ही चावल खाऊंगी, तो मैंने उसको ये डाल के दे दी थी कढ़ी पकौड़ा, और साथ में प्याज वाले। मैंने कहा तू आज खा के देख इसको, साइड में इसके अंदर मिक्स मत करना। अगर तेरे को अच्छे लगें इसमें मिक्स करके तो खा लेना, नहीं तो ऐसे ही ले ले। तो बोली ठीक है मम्मी साइड में रख दो, पर मेरी इसमें मत मिलाना। मैंने कहा ठीक है ऐसे खा लो। फिर मैंने अपने लिए जो डाली थी कढ़ी, क्योंकि मेरे को जल्दी भी थी, ठंडे भी करने थे, तो मैंने इसमें अपनी जो है कढ़ी डाल ली थी और इसमें ही पकोड़े डाल लिए थे। तो अब मैं फिर नहाने की तैयारी कर रही थी, और मैंने कहा चल अभी आप सबको बाय बाय भी बोल दूं और मैं अपने नहाने के लिए रेडी होने के लिए